इस वीडियो में हम बैटरी फ्रेम की असेंबली क्रू में असेंबल करेंगे, जो कि ड्रोन की चौथी सब असेंबली है। बेसिकली ये असेंबली 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, जिसमें पहला पार्ट है फ्रेम, इसका दूसरा पार्ट है स्पेसर और इसका तीसरा और आखिरी पार्ट है स्क्रू। इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं कि इस सभी असेंबली के जो पार्ट्स है इसके 3D मॉडल क्रू में किस तरह बनते हैं, तो ऑलरेडी हमने इस सभी असेंबली के जो पार्ट्स है इसकी वीडियोस बनाकर हमने अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। सबसे पहले न्यू के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद यहाँ से असेंबली मोड सेलेक्ट कर ले और इसके बाद यहाँ पर फाइल नेम आप टाइप कर ले बैटरी फ्रेम सब असेंबली। यूज डिपार्ट टेम्पलेट इसको आप अनसेलेक्ट कर लें एंड से ओके। इसके बाद आप यहाँ से MMKS असेंबली डिज़ाइन रियल इस यूनिट सिस्टम को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद आप कीबोर्ड से पार्ट इंसर्ट करने के लिए जो पहला पार्ट है बैटरी फ्रेम से असेंबली का, वो पार्ट इंसर्ट करने के लिए कीबोर्ड से आप ए टाइप कर ले या आप यहाँ से कंपोनेंट की जो टैब है यहाँ से आप असेंबल सेलेक्ट कर ले। ठीक है, सो सबसे पहले जो पार्ट हमने इंसर्ट करना है वो है बैटरी फ्रेम। इस पार्ट की अगर प्रीव्यू आप देखना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर ले, यहाँ पर आप राइट साइड पर इसकी प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप ओपन कर ले। इसके बाद आप इस लिस्ट को एक्सपेंड करके डिफॉल्ट जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। नेक्स्ट पार्ट इंसर्ट करने के लिए अगेन आप असेंबल के ऊपर क्लिक कर ले। सो नेक्स्ट पार्ट जो हमने इंसर्ट करना है वो है बैटरी फ्रेम स्पेसर। तो इस पार्ट को सेलेक्ट कर ले, यहाँ पर आप इसकी प्रीव्यू देख सकते हैं और इसके बाद ओपन के ऊपर क्लिक कर ले। सो जो स्पेसर है, स्पेसर को इस प्लेट या जो फ्रेम है इसके साथ असेंबल करने के लिए हम डिफरेंट किस्म के कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की कंस्ट्रेंट हमारे पास मौजूद है। ठीक है, यह भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से ऑटोमेटिक जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले। इसके बाद आप ये जो स्पेसर है इसकी इनर पेस को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद यहाँ पर जो होल है इसकी भी इनर पेस को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद आप स्पेसर की जो टॉप पेस है इसको सेलेक्ट कर ले और इसके बाद प्लेट की जो ये वाले पेस है इसको सेलेक्ट कर ले। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फुली कंस्ट्रेंट। इसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कर ले। सो इसके बाद हमने स्पेसर यह भी असेंबल करना है, यह भी असेंबल करना है और यह भी असेंबल करना है। एक तरीके के आप स्पेसर को अगेन इंसर्ट कर ले और इसके ऊपर मुख्तलिफ कंस्ट्रेंट अप्लाई करके यहाँ पर असेंबल कर ले। लेकिन इसके अलावा जो आसान तरीका है वो क्रू के अंदर रिपीट की एक ऑप्शन है। ठीक है, हम रिपीट की जो ऑप्शन है इसको यूज़ करते हुए सेम पार्ट को मल्टीपल जगह पर असेंबल कर सकते हैं। तरीका क्या है इसका, आप ये जो पार्ट है, जो पार्ट आप रिपीट करना चाहते हैं वो पार्ट आप सेलेक्ट कर ले। इसके बाद राइट माउस बटन क्लिक कर ले और यहाँ से रिपीट की जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। सो एक विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो जो कंस्ट्रेंट यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, इसको आप सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की। इसके बाद ऐड की जो बटन है या जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। सो अगर आपको याद होगा जो पहले कंस्ट्रेंट हमने अप्लाई किया था वो होल की इनर पेज को सेलेक्ट किया था, तो आप पहले इस पेज को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद जो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट हमने अप्लाई किया था वो इस पेज को सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो आप इस पेज को सेलेक्ट कर ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्पेसर यह भी असेंबल हो गया। इसी तरह यहाँ भी आप असेंबल कर ले, यानी पहले होल की इनर पेज को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद प्लेट की इस पेज को सेलेक्ट कर ले। इस तरह यह भी एक असेंबल हो जाएगा। इसके बाद अगेन आप होल की इनर पेज को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद प्लेट की इस पेज को सेलेक्ट कर ले। तो इस तरह हमारे पास रिपीट के ऑप्शन की वजह से हमारे पास हमारा जो काम है वो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इस विंडो को क्लोज कर ले। सो अगेन नेक्स्ट पार्ट इंसर्ट करने के लिए कीबोर्ड से ए प्रेस कर ले या आप यहाँ से असेंबल सेलेक्ट कर ले। सो जो नेक्स्ट और आखिरी पार्ट हमने इंसर्ट करना है वह है स्क्रू बैटरी फ्रेम। सो इस पार्ट को सेलेक्ट कर ले। ठीक है, यहाँ पर आप प्रीव्यू दे सकते हैं एंड से ओपन। अब इस स्क्रू को असेंबल करने के लिए भी हम मुख्तलिफ किस्म के कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे। सो ये जो स्क्रू है ये इस होल के अंदर फिट होगा। ठीक है, सो पहले जो कंस्ट्रेंट हमने अप्लाई करना है, आप स्क्रू की इस
आउटर पेज को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद होल की इस इनर पेज को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद जो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट हमने अप्लाई करना है वो आप जो स्क्रू की हेड है, ठीक है, इसकी इस बॉटम पेज को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद प्लेट की जो ये पेज है इसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ से इस लिस्ट को एक्सपेंड करके कोइंसिडेंट सेलेक्ट कर लें, ठीक है, एंड से ओके। सो इसी तरह जो स्क्रू है इसको भी हमने यह भी असम्बल करना है, यह भी असम्बल करना है, यह भी असम्बल करना है। सो इस स्क्रू के लिए भी हम रिपीट की ऑप्शन यूज़ करेंगे। सो तरीका क्या है, आप इस पार्ट को सेलेक्ट कर ले, यानी जिस पार्ट को हमने रिपीट करना है पहले वो पार्ट सेलेक्ट कर ले। इसके बाद माउस की राइट बटन जो है वो प्रेस कर ले और यहाँ से रिपीट के ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। यहाँ से जो कंसेंट अवेलेबल है इस विंडो के अंदर वो आप सेलेक्ट कर ले कंट्रोल के साथ, ठीक है, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इसको सेलेक्ट कर ले। इसके बाद आप ऐड जो बटन है या जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर लें। सो पहले जो कंसेंट हमने अप्लाई किया था वो इस पेज को सेलेक्ट किया था, तो आप इस पहले इस पेज को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद इस पेज को सेलेक्ट कर ले। इस तरह यहाँ पर एक स्क्रू असम्बल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी आप इस पेज को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद इस पेज को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद इस पेज को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस पेज को सेलेक्ट कर ले। सो इस तरह हमारे पास स्क्रू यहाँ भी असम्बल हो जाएगा। इसके बाद इस विंडो को क्लोज कर लें।